हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, CHSL सीरीज़ मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ पर 10 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और आज हम लोग करेंगे सेट 11, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 3 टेस्ट भी कर चुके हैं, 25 क्वेश्चंस के थे। और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो नए हैं हमारे इस चैनल पर, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बाकी वीडियोज़ को भी देखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो। फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे अच्छे वीडियोस पहुंचने चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि कई लोगों तक ये वीडियोस पहुंचें। तो ये काम केवल आप लोग कर सकते हैं, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने काम को अच्छे से करिए, मैं अपने काम को अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन टाइप का है, परसेंटेज का है, जिसका भी आप लोग ले सकते हैं। क्या कह रहा है कि 66 2/3% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज़ 179। अब इस बात का मतलब क्या है कि पहले तो आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज पता होने चाहिए कि 66 2/3% का मतलब क्या होता है। तो इसको एक तो आप चेंज कर सकते हो, एक डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि 2/3 होता है, ठीक है। चेंज कैसे करते हैं, तो 3 का 66 से मल्टीप्लाई मारो तो कितना आ जाएगा, 3 18, 3 18 1 19, 198 प्लस 2 होता है, आपने पढ़ रखा होगा। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 200/3। क्या लिखा हुआ है ये, 200/3। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। इसको आप ऐसे सॉल्व करते हो तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिलती है 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। दूसरा, आपको डायरेक्टली पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब 75% आपको डायरेक्टली देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको पता होना चाहिए 3/4 होता है। चेंज वैसे ही कर सकते हो 75/100 करके, फिर ऑफ लगाए, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1/8 लिखा हुआ है ऑफ अ सर्टेन नंबर। इसका मतलब कोई भी नंबर आप लेट कर लो, एक्स मान लो, लिखा हुआ 179, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हो, 3 से कट रहा होगा, 3 5 15 नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 2 से 2 बार चला जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई 16 × 179, ठीक है। आगे क्या बोला है कि जो आपका ये नंबर आया है, देन 33 1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। मतलब जो भी आपका नंबर आया है, ठीक है, तो ये आपका नंबर आया है, इसका कह रहा है 33 1/3। ये भी स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है, 1/3 बोलते हैं इसको, 1/3 कर लो, इंटू 3/4 ऐसे कर लो। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 बार चला जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई मार दो, 4 9 36, 3 4 7 28, 3 31, 1 3 4 एकम 4 3 7, 716 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। क्या लिखा हुआ है कि सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस, थोड़ा फिगर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी है इसकी रेडियस, 14 है। इसको पिघला कर एक बेलन इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसके वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय। तो आपको पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय कितना होता है, 2πRh कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसके नीचे लिख लेता हूँ, 2πRh+r का रेशियो कितना दिया है, 2:3, ठीक है। 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि h अगर 2 है तो यहाँ पे देखिए h+r 3 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि h अगर 2x है तो r कितना रहा होगा, x। तभी तो देखिए नीचे 3 है, ऊपर 2 है, ठीक है। बाकी आप सॉल्व भी करेंगे तो रेशियो आपको 1:2 मिलेगा। रेडियस 1 आएगी, हाइट 2 आएगी, तो आप मैंने x और 2x मान लिया, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसके आधार की त्रिज्या, जब भी आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ पिघलाई जाती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम किसका, बेलन का, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²। r क्या है, x, तो x²। h कितना है, 2x, तो 2x इक्वल में किसको रख लेंगे आप लोग, अर्धगोले को। तो यहाँ पर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 πr³, मतलब 14 का क्यूब, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x³ आएगा, ठीक है। और इधर भी देखिए इस पर क्यूब है पर 3 पे क्यूब नहीं है। दोनों साइड हम लोग अगर क्यूब एक तरीके से क्या लिखा है, क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट लेने पे क्या, x तो x बचेगा, 14 भी अकेला हो जाए क्योंकि 14 के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, बट 3 के ऊपर कुछ नहीं लगा है, ठीक है। तो 3 के ऊपर इस तरीके से 3 यहाँ पे पावर, यहाँ पे 3, और यही हमारी रेडियस भी है, ठीक है। तो रेडियस हमसे पूछी गई है तो कितनी आ जाएगी, ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है देखिए 14/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं भी कर देता हूँ।
देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्यों डालता रहता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आता है और इन पर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कोई इसको अवॉइड कर रहा है ना, तो हो सकता है आपका पेपर में गलत हो जाए, ठीक है। इसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। कितना लिखा हुआ, 3 3 9, 10/3 माइनस का 2 दूनी 4, 5/2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। ऑफ पहले सॉल्व होता है तो भाग में लगा देता हूँ, 1/4 ऑफ को मल्टीप्लाई में कर ले रहे हैं, बट ये पहले सॉल्व होगा, ठीक है। ऑफ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं है, तो 4 एकम 4, 5/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 5/16, इसको मैं लिख लेता हूँ 5/16, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो तो 10 दूनी 20, 15, 5/6 इतना आ जाएगा। और जब भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 8/3, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि उसको सॉल्व करने पे क्या है, 8/3, तो मैं लिख लेता हूँ ऊपर 8/3, ठीक है। अब नीचे इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को, तो ये कितना आ रहा है देखिए, 3/10 और ये आ रहा है 1/18, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है इतनी हमारे पास यहाँ पे टैब में, तो आगे निकल जाएगा, बार बार हटाना पड़ेगा, इसलिए एक एक करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 8/3 आ गया, 18 दूनी 54, 54 और 10 64/180, ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 88 64, ठीक है। और 3 से ये कट जाएगा, 3 18, 60/8। अब देखिए ये वाला टर्म ये पहले सॉल्व होगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4/15 का, तो 15 चौको 60, 4 दूनी 8 और 2, 2 दूनी 4, 2। इसका मतलब है कि जब हम लोगों ने इतना टर्म सॉल्व किया, इतना पार्ट, तो क्या आया हमारा, 2 आया, ठीक है। 2 लिख लिया मैंने, भाग लगा दिया, ठीक है। ऐसे करके एक एक स्टेप करके पेपर में तेज़ी से आप सॉल्व करोगे तो 40 से 50 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। दिमाग बहुत खोल के रखिएगा। 1/3, अब भाग पहले सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, 1/3 इंटू 1/9, ये हो जाएगा 1/27। ऑफ पहले सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब। अब आपको दिख रहा है कि 1/9 और ये भाग देखिए जब मल्टीप्लाई बदलेंगे तो 6 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, 2 भाग 1/3 इंटू में चेंज करोगे 27 आ जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा 2/9, 3 9 27 और ये 9 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 81/2, तो 2 भागित 81/2, चेंज करोगे इसको दोबारा तो 2 गुणे 2/81, जो कि आपका आ जाएगा 4/81, ठीक है, पहला ऑप्शन। तो देखिए काफ़ी समझाना पड़ता है, इसे थोड़ा सा लेट हो जाता है, नहीं तो अभी मैं डायरेक्टली करने लगूंगा तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तभी जो वीडियो को पूरा देखते हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कई तरीके से किया जाएगा। पहला तो ऑप्शन से देखिए कैसे उसको करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया x² + y², ठीक है। और आपको पता है कि एक्स वाई की जगह कोई रूट वैल्यू तो रखेंगे नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे, इंटीजर रखेंगे 1 2 2 3 4 5 करके, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये 2 स्क्वायर का योगफल है, तो आपको बस क्या रखना है कि 25 क्या हो सकता है, 25 हो सकता है 5 और 4। तो x की वैल्यू हो सकती है या तो 5,4, एक्स वाई की वैल्यू 5,4, या हो सकती है 4,5, ठीक है। इसी प्रकार 10 क्या हो सकता है, या तो 3,1 या तो 1,3। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, या तो x की वैल्यू 1 होगी या y की वैल्यू 3, या फिर x की वैल्यू 3 होगी y की वैल्यू 1, ठीक है। दो कंडीशन होंगी। 17 है तो 4 1, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 1 या 1 4, ठीक है। 13 है तो 9 4, मतलब 3 2 या 2 3, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 11 से जा रहा है क्वेश्चन, 11 से, ठीक है, और 3 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मैं ये देख लूँ कि इनका सम कितना है, 5 3 8 16 सम है, प्लस x + y। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन समझा रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन आप हटा सकते थे। तो 16 आ गया, अब ये 5 4 रखोगे तो 9 आएगा योगफल, और 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 25 आपका आंसर नहीं है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। अब 16 में देखिए 3 1 4 रखोगे तो 4 भी नहीं रख पाओ क्योंकि 20 हो रहा है सम, 3 से कटेगा नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी गायब हो गया। अब देखिए 16 में अगर 5 जोड़ोगे तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि 21 आ रहा है, 3 से कटेगा। इसी प्रकार आप 3 और 2 रखोगे 5, ठीक है,
3 और 2 रखोगे तो क्या आएगा, 3 2 5, 16 5 21, तब भी देखिए 5 आ रहा है, 21 तब भी हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन को तुरंत फॉलो करेंगे कि 11 से कट रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अल्टरनेट नंबर का सम और फिर उनका डिफरेंस करने पे 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए इनके अल्टरनेट नंबर अगर मैं जोड़ूँ तो 8 5 13 प्लस वाई माइनस 3 प्लस एक्स, ठीक है, ये रखोगे आप। अब आप रखो एक एक करके वैल्यू यहाँ पे कि 4 अगर रखो आप y की जगह पे तो 17 आएगा, माइनस का 4 13 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अब आप y की जगह रखो 4, सॉरी उल्टा रख दिया शायद मैंने, x की जगह पे 4 रखना था पहले तो 7 आता और यहाँ पे 14 आता, तब भी नहीं होता, तो दोनों ही कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि y बाद में, मैंने ध्यान नहीं दिया, y बाद में, तो y के वैल्यू 2 रखो, x की 3 रखो, तो क्या आ जाएगा देखिए। तो अब आप देखिए 3 ऑप्शन आपके डायरेक्टली जा चुके हैं, तो आपका जो ऑप्शन आने वाला वो 13 ही राइट आंसर आएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आप रख के भी देख लो कि आप रखोगे 13 और y की जगह रखो। अब देखिए इनमें आपको छांटना है, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप 13 y की जगह 2 रखोगे तो 15 आएगा और 3 3 6 तो 9 आ रहा है, तो पर ये नहीं होगा, बट आंसर तो 13 ही आना है। अब ये रख के देखो 3 16 आ जाएगा और माइनस का 5 तो 11 देखिए आ गया। इसका मतलब है कि ये 11 से डिवाइड होगा 2 और 3 रखने पे, तो आपका 13 जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन करना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में नहीं है बट मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। 3 बराबर घनों को, मतलब क्यूब्स को जब आपने मिलाया तो क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। और देखिए बन भी रहा है, आगे बोल भी रहा है, घनाभ बनता है। एक घनाभ के कुल पृष्ठीय भाग के रंगाई की लागत बताइए, मतलब आपसे क्या पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का पूछा गया है, ठीक है। और फिर उसमें क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में आपको रुपए निकालने हैं, तो उसमें 12.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। बट आगे क्या दिया गया है, एक छोटे घन की पार्स, मतलब जो घन 3 दिए गए हैं जिनको मिला के क्यूबॉइड बनाया गया है, उस घन की, उस एक घन की क्या दिया गया है आपको, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब जो किनारे का एरिया होता है वो दिया गया है आपको, टोटल सरफेस एरिया नहीं दिया गया है। तो आपको पता है वो कितना होता है, 4a² होता है, ठीक है। अगर एक घन के 4 पृष्ठ के क्षेत्रफल जो साइड के होते हैं उनके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 4a² होता है, ठीक है। और कितना दिया गया, रुपए दिए गए हैं, ठीक है। टोटल रुपए और प्रति सेंटीमीटर कितना है, 12.5। तो जब आप टोटल रुपए में से आप प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर घटा दोगे तो ये जो आएगा, ये क्या दिया गया, ये घन का एक तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, कुल पृष्ठीय नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। जिसे पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो थोड़ा सा, 25 पंचे 25 चौको और 5 अट्ठे 40, ठीक है, मतलब 64 आ रहा है ऊपर, इधर 4a² है, 4 से घटा दोगे तो 16 आ जाएगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब है कि घन की भुजा कितनी है, 4, घन की भुजा कितनी है, 4, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब 3 घन मिला के रखे जाते हैं तो थोड़ा क्या समझना है आपको, ठीक है। इस तरीके से एक आकृति बनती है, ठीक है। 3 क्यूब्स बना दिए, ये 4 होगा तो ये भी 4 और ये भी 4, इसका मतलब है कि लेंथ कितनी हो गई, लेंथ 12 हो जाती है, लेकिन जो आपकी ब्रेथ और हाइट होती है वो उतनी रहती है, ठीक है। तो 4 देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है, 4 यहाँ पे, तो b और h कितना हो जाएगा, 4 4, ठीक है। अब आपको पता है कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2lb प्लस bh प्लस hl, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 12 चौक 48 प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 × 12 कितना हो जाएगा, फिर से 48, तो 48 दूनी 96, 6 100 तो 112, मतलब आपको निकालना है 112 × 2, कितना आ जाएगा, ये 224 आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 224 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12.5 का, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 125/10, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 2 से काट दो तो 112, 112 × 25 निकालना है आपको, ठीक है। कर दो, 25 दूनी 50, 5 25 से कम 25, 5 30, 25 से कम 25 28, 2800 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी देखिए आप 12.5 का मल्टीप्लाई करते प्रॉब्लम होती, इसीलिए मैंने उसको क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो कितना गया 25/2 और उसको आपने नॉर्मली सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे करके आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी कर सकते हो, जिससे आपके 5 से 10 कीमती सेकंड पेपर में बच सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। ये क्वेश्चन करने पे पहला तो आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग के अलावा आप नॉर्मली भी कर सकते हो। चीज़ें आपको दिख रही हैं कि बहुत आसान है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करोगे 1/sin स्क्वायर थीटा में, सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करोगे 1/cos स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, प्लस इसी प्रकार इसको चेंज करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नीचे, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए, आप समझोगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना जैसे ही आपको दिखा, आप समझ रहे हो कि आपने क्या पढ़ रखी है, सर्वसम क्या पढ़ रखी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस में ये है, इसका मतलब है कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो आपकी कुछ इस तरीके से चीज़ें बनेंगी, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है? माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपरी लाइन में दिया भी गया आपको, ठीक है। उसी प्रकार माइनस यहाँ पे कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का tan स्क्वायर आएगा, जो कि ऊपर लाइन में दिया गया। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी 1 होती है, तो -1 मिलके माइनस का 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए किस्त का सवाल है, अर्धवार्षिक किस्त की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आपको एक तरीके से प्रति वर्ष का जो परसेंटेज दिया गया उसको आप आधा करोगे, ठीक है, क्योंकि तभी तो अर्धवार्षिक किस्त को काउंट कर पाओगे। किस्त की देखिए ट्रिक होती, कई लोगों को पता होगी, ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं मैं कि 8% है, ठीक है, और यहाँ पे अर्धवार्षिक किस्त की बात करिए तो दर कितनी हो जाएगी, 4%, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको, 4% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/25 आ जाएगा। इसका मतलब है पहले वर्ष के लिए 25 से 26 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे वर्ष के लिए क्या होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका 625 हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा। मैंने 2 बार ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 साल की बात करी है और उसमें अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ 2 बार होंगे, ठीक है, तो 2 ही बार मैं यहाँ पर लिखूँगा। उसके बाद में आपको पता है कि ये जो होती है किस्त होती है और किस्त बराबर होती है, तो 676 यहाँ पे आए, ये एक किस्त है और ऊपर वाले को भी 676 बनाना पड़ेगा, तो 26 का मल्टीप्लाई कर दोगे और इस 26 का मल्टीप्लाई केवल यहीं पे नहीं यहाँ पे भी होगा, ठीक है। 26 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 और 25 दूनी 30 15 45 50 सॉरी 25 छक्का 150 25 दूनी 50 और 65 650, ठीक है। अब इन दोनों का सम कर दिया जाता है, तो ये जो चीज़ आती है ये आपका मूलधन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ आती है वो आपने टोटल किस्त दी, ठीक है, और इनके बीच का जो अंतर आएगा वो क्या होगा, वो आपका ब्याज होगा, ठीक है। तो 676 एक किस्त है और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 6760, लेकिन आपने दोनों किस्त मिला के कितना रुपए दिया, तो 676 में मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो 2 छंग 12 1, तो 7 14 15 की 5 लगा 1, 2 छंग 12 1 13, इतना रुपए आपने 2 बार किस्त में दिया। आपका मूलधन क्या है, 5 5 2 7 6 6 12, तो 1275 आपका प्रिंसिपल रहा होगा और आपने किस्त के रूप में इतना रुपए दिया, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो 12 में से 5 गया 7 और 14 में 7 गया 7 और बाकी 12 में से 12 गया 0, 77 जो आया वो आपका इंटरेस्ट आया। अब आपको एक किस्त की राशि दी गई थी, देख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा, ऋण की कोई निश्चित राशि की 2 एक समान अर्धवार्षिक, मतलब जो ये किस्त दी गई है ये एक किस्त है, तो 676 की वैल्यू है ये, तो एक की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो आपसे ब्याज पूछा गया, 77 की वैल्यू आ जाएगी 770 रुपये, ठीक है। तो जिनको ये तरीका समझ में नहीं आया होगा वो समझेंगे कि जब ऐसे 3 साइकिल होती तो क्या होता, तीसरे में जाके क्यूब हो जाता है, ठीक है। फिर क्यूब जो होके आता 26 का, उसको क्या करते आप, इक्वल करते तीनों में, तो सेकंड वाले में भी 26 का मल्टीप्लाई मारते और सबसे ऊपर वाले में 2 बार 26 का मल्टीप्लाई मारते, 26 का स्क्वायर का, और वही मल्टीप्लाई आपको इधर साइड भी मारना होगा। फिर उनको तीनों को ऐड कर दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, इधर तीनों को ऐड कर दोगे तो एक जो आपकी आएगी वो आपकी एक किस्त होगी, तीनों को ऐड कर दोगे तो कुल किस्त आ जाएगी, घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखिए अच्छे होते हैं, पेपर में फास्ट करना होता है, सिंपल होता है सभी कर लेते होंगे मैं मानता हूँ, बट पेपर में फास्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली चीज़ें पता होनी चाहिए। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आपको दिख रहा है कि इसको तो ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी रूट कभी भी डिनोमिनेटर में होता है तो क्या आपको करना होता है कि अंश और हर में दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना होता है इसके विपरीत चिन्ह से, ठीक है, जो इसका अपोजिट इस तरीके से साइन होता है उससे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 2√10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको a मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ, केवल √7 को b, क्यों, क्योंकि √5 + √2 a है क्योंकि प्लस में है,
माइनस का रूट 7 जो है वो b है, तो a माइनस बी नीचे दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7, ठीक है। इसी प्रकार यही काम जब नीचे करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो बस समझाने के लिए डायरेक्टली भी इसको ओपन कर सकता था, बट मैं समझाने के लिए इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। माइनस यही काम यहाँ पे करोगे, रूट के अंदर है देखिए ये, तो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि बाहर निकल के आ जाएगा, तो केवल यही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर होगा तो एक बाहर निकल आएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे रूट 5 प्लस 2 तो दिया गया है, रूट 5 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, a स्क्वायर मतलब 5, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5, माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1, तो नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा, संयुग्मी का गुणा, ठीक है। हिंदी वाला संयुग्मी गुणा जो होता है वो इस तरीके से करते हैं। इसका करो तो 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 7 में से 4 क्या 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। इसको आप ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है देखिए, रूट 5 जो माइनस का 2 है वो प्लस का 2 बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस का रूट 7 और माइनस का 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा रूट 5 माइनस का रूट 7, ठीक है। इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, जो ऊपर लिखा है उसको लिखा रहने दो, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ सॉल्व करके। तो 5 प्लस 2 वही कर रहा हूँ ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 रूट 10 हो जाएगा, माइनस का रूट 7 का स्क्वायर 7, 5 2 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 रूट 10 जो आया नीचे वो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7, तो रूट 5 रूट 7 कैंसिल आउट, आंसर आ गया रूट 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आपको ये, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर पिघलाने वाला क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ आपको, बट अपन सीरीज़ कर रहे हैं, लगातार आप लोग साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, धातु के n गोले हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि गोले का, और क्या कह रहे हैं कि बेलनाकार छड़ें बनाई जाती है, मतलब गोले का जो आयतन है, n गोले का जो आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर करना है। अब कंडीशन दी है जिसकी त्रिज्या, मतलब गोले की जो त्रिज्या है उस वृत्तीय गोले से 3 गुना है। तो जो बेलन की त्रिज्या है, कह रहा है कि उसकी जो त्रिज्या है वो 3 गुना है गोले की त्रिज्या से। अगर मैं गोले की त्रिज्या 1 मान लूँ तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 3, और इसकी ऊंचाई वृत्तीय गोले की त्रिज्या से 4 गुना है। इसका मतलब अगर 1 है तो ये 4, ऊंचाई 4 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्यों यूनिट नहीं रखेंगे, एक्स क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आपस में कट जाए। कैसे, एन मान लीजिए, इसको मैं यहाँ काट रहा हूँ, एन लिखता हूँ 4/3 पाई r3, मतलब अगर मैं इसको x मान लेता तो यहाँ पे x³ हो जाता, ठीक है। किसके इक्वल करना है, बेलन के इक्वल करना है, पाई r स्क्वायर मतलब 9x²। इसीलिए मैंने x नहीं माना था, मैं समझा रहा हूँ आपको कि जब आपको इक्वल करना है x³ कट जाएगा तो क्यों लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। और इंटू ऊंचाई कितनी है 4x, ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। x³ बन रहा है, कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, ठीक है, 4 से 4 कट रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 27, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा प्री लेवल क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा सा, कि बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। आपको पता है कि जितना कार्य करोगे, ठीक है, उसमें अगर वेतन का मल्टीप्लाई मारोगे तो आपको टोटल आय मिलेगी। जैसे आपके एक मजदूर काम करता है, एक दिन का आप 10 रुपये देते हो तो 2 दिन का 20 रुपये हुआ। कैसे, 2 गुणे 10 दिन या जो समय है गुणे उसका डेली का वेतन, तभी तो टोटल आय आएगी उसकी। वही काम यहाँ पे भी करना है। कैसे, कि जब उसका 15% वेतन बढ़ा तो 15% का मतलब क्या होता है 3/20, ठीक है। मतलब पहले 20 था तो अब कितना हो गया 23, ठीक है। या इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो कि 20 से कितना हो गया 23। प्रति घंटे वेतन कितना बढ़ गया 20%, मतलब 1/5। तो पहले अगर 5 था अब कितना हो गया 6। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो इसके बराबर में आएगा वो उसका टोटल आय आएगी। तो 20 × 5 = 100, यहाँ पे आ रहा है
क्षेत्रंग 18, 1 38। अब आपको पता है कि 100 से 138 हो रहा है, इसका मतलब इसमें दिमाग ही नहीं लगाना कोई, आपको सीधे 38% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज के क्वेश्चन ठीक है, ज़्यादा बहुत टफ नहीं थे, प्री लेवल क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, बट आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखिए सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, हार्ड क्वेश्चंस की भी करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस की भी करेंगे, तो इस तरीके से आपकी एक तरीके से हर सेक्टर में आपकी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखा करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब करे हुए अगर मेरे वीडियोज़ को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि केवल सब्सक्राइबर देख के हम लोगों को छोटा मोटा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।